जब ज्ञान विज्ञान से संगम करता है, जब अध्यात्म समय की सीमाओं को लांघता है, तब प्रकट होता है एक अद्भुत ग्रंथ। जैन विश्व विज्ञान भाग 3। परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज की परम विदुषी श्रुत संपन्ना क्षुल्लिका रत्न श्री 105 विस्मिता श्री माता जी की पावन प्रेरणा, तप, त्याग और साधना से वर्षों के गहन चिंतन, निरंतर अध्ययन और दिव्य मनन से सृजित एक ऐसा अनुपम ग्रंथ जो अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक सूत्र में पिरो देता है। और अब खुलते हैं इतिहास के वे दिव्य पृष्ठ, जहां कभी भोग भूमि का स्वर्णिम युग था, जहां संघर्ष नहीं, संतुलन था। अनंत आकाश, जहां समय की धारा सदैव बहती है। समय अनंत है, नित्य है और निरंतर गतिशील है। इसका कोई आदि नहीं और कोई अंत नहीं। यही है कालचक्र। आज हम आपको ले चलेंगे उस भूले हुए लोक की ओर, भोग भूमि की ओर। समय का ये चक्र 2 भागों में बटा है, उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी। एक में जीवन क्रमशः उत्कर्ष की ओर बढ़ता है और दूसरे में पतन की ओर। प्रत्येक अर्धचक्र में 6 आरा होते हैं, जहां मानव जीवन सुख और दुख की चरम सीमाओं से होकर गुजरता है। उत्सर्पिणी में प्रत्येक युग में आयु, बल और सुख बढ़ते हैं। जीवन श्रेष्ठता की ओर अग्रसर होता है। और अवसर्पिणी में हर युग में आयु, बल और सुख घटते हैं। धीरे धीरे मानव जीवन पतन की ओर बढ़ता है। समय 6 आरों में बटा हुआ है और हर एक का अपना अलग रंग और स्वरूप है। क्या आपने कभी ऐसी दुनिया इमेजिन की है जहां स्ट्रगल नाम की कोई चीज ही ना हो, जहां हर इच्छा बिना एफर्ट के पूरी हो जाए? सत्य की भव्य वास्तुकला में आपका स्वागत है। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसी दुनिया से जिसे कहते हैं भोग भूमि। यहां इंसान और नेचर के बीच परफेक्ट बैलेंस था, न कंपटीशन न स्ट्रेस। यहां मौजूद थे कल्प वृक्ष जो हर इच्छा को बिना टेक्नोलॉजी के पूरा कर देते थे। लोगों का लाइफस्टाइल इतना सिंपल था कि आज का मिनिमलिज्म भी उसके आगे छोटा लगता है। और जब समय बदला तो 14 कुलकर्णों ने सोसाइटी को डायरेक्शन दी। यहीं से सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई। फिर आते हैं वो जिन्होंने दुनिया को जीना सिखाया। भगवान ऋषभदेव, उन्होंने सिखाया कैसे जीना है, कैसे कमाना है। असी मसी और कृषि यानी डिफेंस, नॉलेज और फार्मिंग का सिस्टम दिया। एक सम्राट से एक सन्यासी बनने तक का उनका सफर हमें दिखाता है कि रियल पावर भीतर होती है। उनके समय के रत्न और निधियां आज के बिलियनियर्स के लिए भी इंस्पिरेशन हैं। कल्पना करो एक ऐसे प्लेस की जहां कोई लैंग्वेज बैरियर ही नहीं हो। यह है संवसरण, एक डिवाइन असेंबली जहां कम्युनिकेशन वर्ड्स से नहीं बल्कि वाइब्रेशन से होता है। हर जीव अपनी भाषा में सब समझ जाता है। यहां दुश्मन भी साथ बैठते हैं और सिर्फ शांति महसूस करते हैं। यही है ट्रू इक्वालिटी। जहां साइंस खत्म होती है वहीं से शुरू होती है आत्मा की असली ताकत। 18 बुद्धि रद्धियां, विक्रिया, चारण रद्धि, ऐसी पावर्स जो किसी मशीन से भी आगे हैं। यहां तक कि बिना किसी फ्यूल के गगन में विचरण संभव है। जब आत्मा शुद्ध होती है तो स्पेस और टाइम भी लिमिट्स नहीं रहते। लेकिन हर कहानी का एक डार्क फेस भी होता है। हम अभी हैं पंचम काल में, जहां एथिक्स धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। ऐसे शासक आएंगे जो न्याय नहीं बल्कि शोषण करेंगे। धर्म कमजोर होगा और समाज में असहिष्णुता बढ़ेगी। पर यही अंधकार एक नए सवेरा की शुरुआत भी है। ये एक रेयर फेस है जिसे कहते हैं हूंडा अवसर्पिणी, जहां सब कुछ थोड़ा अलग होता है, अनएक्सपेक्टेड, अनयूजुअल। लेकिन एक चीज नहीं बदलती, धर्म का मार्ग। प्रलय के बाद फिर एक नई शुरुआत होगी और एक नई शुद्ध सिविलाइजेशन जन्म लेगी। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है समझने के लिए कि हम कहाँ थे और कहाँ जा रहे हैं। क्योंकि आत्मा की शक्ति किसी भी मशीन से कहीं अधिक है। और यही हमारा भी लक्ष्य है, जैन धर्म के सिद्धांतों और उसकी अद्भुत कहानियों को हर घर तक पहुंचाना, ताकि हमारी यह गौरवशाली विरासत हमेशा जीवंत रहे।